Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in a class of 55 students, the number of students studying different subjects are 23 in mathematics, 24 in physics, and 19 in chemistry, 12 in mathematics and physics, 9 in mathematics and chemistry, 7 in physics, chemistry, and 4 in all three subjects. Then the number of students who taken exactly one subject. ऑप्शन है हमारे पास 6, 7, 9, 22। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका बच्चों? वेन डायग्राम का। ठीक है, तो क्या क्या होता है, देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बोला हुआ है। इन क्लास हमें दिया हुआ है 55 स्टूडेंट, जिसमें से नंबर ऑफ स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स 23 इन मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथमेटिक्स है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन ऑफ एम से। ये हमारे पास कितना है? 23। फिर इसी तरह से 24 इन फिजिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन द फिजिक्स, तो नंबर ऑफ पी हमारा कितना हो जाएगा? 24। एंड 19 इन केमिस्ट्री, सो नंबर ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ये कितना है हमारे पास? 19। ठीक है, 12 है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो हमारे पास मैथमेटिक्स एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं फिजिक्स, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना है? 12। 9 है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कितने हैं? 9। ठीक है, एंड 7 जो है वो है हमारे पास फिजिक्स, 7 इन फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो 7 जो है वो है नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये कितना है? 7। एंड 4 इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, तो नंबर ऑफ हमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये कितना दिया हुआ है हमें? 4। ठीक है, इन ए क्लास 55 स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो इस तरह से हम इस वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के लिए एक तो ये तो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है बॉक्स तो, और 3 सब्जेक्ट के लिए इस तरह से हम 3 सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है? 23 तो हमारे पास, इसको ले लेते हैं हम मैथमेटिक्स, ये हमारे पास फिजिक्स हो गया और ये केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो है इंटरसेक्शन को फिल करते हैं, तो यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 4 है, तो ये हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में हमारे पास 12 है, 12 में से 4 हमने यहाँ ले लिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 8। ठीक है, क्या आ जाएगा? फिर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं? 9, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा? 5। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हमारे पास 7 है, 7 में से 4 ये हो गया, तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। अब हमारे पास देखो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितना है? 23 है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टूडेंट स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली 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 मैथमेटिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स। ठीक है, एग्जैक्टली टेकन मैथमेटिक्स, तो ये हमारा किस तरह से डिफाइन हो जाएगा? यहाँ पे देखो टोटल जो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट है वो कितने हैं? 23 है, तो 23 माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 5 प्लस 4 प्लस, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया? ये हो जाएगा 12, और 12 और 5 कितना हो गया? 17, है ना। तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचा? 6 बचेगा, है ना, क्योंकि 23 है। तो ये कितना हो गया? 9 और 8 17, तो 23 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके बच्चों।
अब हम इसी तरह से बात करेंगे यहाँ पे फर्दर। देखो यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट स्टूडेंट टेकन स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली क्या रहता हूँ फिजिक्स, एग्जैक्टली फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था यहाँ पर। देखो फिजिक्स वाला पार्ट ये है, और टोटल जो फिजिक्स में मेंबर है वो हमारे पास कितने हैं, 24 है। तो 24 ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू कितना आएगा, 24 माइनस, अब ये एग्जैक्टली वाला पार्ट सिर्फ ये है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आ रहा है, तो 8+4+3 है ना, 8+4+3 ये वाला पार्ट हम सेपरेट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 15 हो रहा है, ये 8+4 12 3 15, तो 24 माइनस 15 करेंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा 9। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली मेथड केमिस्ट्री, स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली क्या था हमारे पास, केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास कितना है बच्चों यहाँ पे, 5+4+3 है, और टोटल हमारे पास कितने थे केमिस्ट्री में, 19। तो यहाँ से आएगा 19 माइनस 5+4+3। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वाला पार्ट है। देखो एग्जैक्टली वाला पार्ट है यहाँ पर, अगर हम शेड करें तो कौन सा वाला पार्ट हमने एग्जैक्टली लिया है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना ये एग्जैक्टली है। तो मैं येलो सेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये किस में आएगा, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में, है ना। ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा किसमें, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में। इसी तरह से और अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा एग्जैक्टली किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें आगे तो इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा किसमें, एग्जैक्टली फिजिक्स में। तो इस तरह से हमने कंसिडर किया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिया है, तो यहाँ पर ये हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 19 माइनस, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5+4 हमारे पास हो गया। तो ये हो जाएगा 5+4 कितना हो गया, 9, 19 माइनस 9 कितना हो गया, 10, और 10 - 3 कितना हो गया, 7। तो ये आएगा 7। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, टोटल स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों। देखो ये जो हमने निकाला है यहाँ पे 6+9+7। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 15, और 15+7 कितना हो गया, 22। तो ये 22 जो है इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, ऑप्शन को चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।